इन 4 प्रकार की स्त्रियों पर गंदी नजर रखने वाले हो जाते हैं भिखारी। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक व महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप हमारी इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण मनुष्य को पल पल का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उन बातों का अनुसरण करता है तो वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेगा और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं भगवान श्री राम के द्वारा बताई हुई कुछ बातों को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामायण में भगवान श्री राम ने बाली को जो बातें बताई थी वो ही बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब भगवान श्री राम ने छुपकर बाली को बाण मारा था तो बाली ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, कि आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? जैसा मेरा भाई आपको प्रिय है वैसा ही मैं हूँ, फिर ये इतना बड़ा भेदभाव व अन्याय क्यों? तब भगवान श्री राम ने बाली से कहा कि हे बाली, वैसे तो तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, पर वो हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु है, जो कि मानवता का शत्रु है, जो धर्म का शत्रु है और अन्याय का पक्षधर है और जो अन्याय में प्रवृत्त है, क्योंकि जो मेरे द्वारा बनाए हुए नियमों के विपरीत चलता है तो वह दंड का अधिकारी होता है। और तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें छुपकर क्यों मारा? तो ध्यान से सुनो। कहते हैं कि रिश्तों में पवित्रता हो, रिश्तों को धर्म और मर्यादा के साथ जो निभाता है वही मनुष्य की विशेषता है। और जो लोग मर्यादा की सीमा रेखाओं को लांघ जाते हैं और रिश्तों में अपवित्रता की बू आने लगती है तो मनुष्य दुष्टता की ओर चला जाता है। और मनुष्य को पशु होकर पशु जैसी वृत्ति बना लेना ये मानवता के विरुद्ध है। इसलिए हे बाली, ऐसे दुराचारियों का वध करना किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, जो कि मनुष्य जाति को कलंक हैं और जो मर्यादा को ताक पर रखकर पशुओं की तरह रिश्तों को निभाते हैं। कन्या, बहन और छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधू, ये चारों रिश्ते एक मनुष्य के लिए बहुत ही पवित्र भाव रखने वाले हैं। इन पर गंदी दृष्टि रखने वाले का स्वतः ही सर्वनाश हो जाता है और उसके इन पापों के लिए यहाँ भी और परलोक में भी निंदनीय कहा जाता है। उसका इस पृथ्वी लोक पर ना होना ही उचित माना जाता है। और धर्म के साथ जीना मनुष्य के लिए पशुओं से अलग करता है, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के लिए विशेष बनाता है। धर्म का ज्ञान होने से मनुष्य देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। धर्म ही अच्छे बुरे और पाप कार्यों, धर्म अधर्म की पहचान कराता है और धर्म ही आपके कर्मों को छानता है। और जो लोग धर्म का ज्ञान नहीं रखते उन्हें पशु वृत्ति वाला मनुष्य कहा जाता है। और प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम बाली को समझाते हुए कहते हैं कि हे बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधू और कन्या जो बुरी नियत से देखता है वो संसार का सबसे बड़ा महापापी होता है। और ऐसे महापापी को मारना कोई भी अपराध नहीं होता है और ना ही कोई पाप लगता है, क्योंकि आपने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया, इसलिए आपने अत्यंत घोर पाप किया है। और ऐसे पापी को संसार में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे रूप में एक अत्याचारी को दंडित किया है। और दूसरी बात, तुम्हें अपने बल पर बहुत ही अभिमान हो गया था और एक अभिमानी को मारना मेरा धर्म बनता है। इसलिए हे बाली, धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर मैं पृथ्वी पर आता हूँ। तभी राम जी की बात को सुनकर बाली बोला कि हे प्रभु, सच में ही मैं बहुत बड़ा अभिमानी था। मैं वास्तव में ही अपने छोटे भाई का अपराधी हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। मैंने ये भी सुना है जो आपके दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर आप तो मेरे सम्मुख खड़े हो, आपके दर्शन करके तो मैं धन्य और निष्पाप हो गया। इसलिए हे प्रभु, अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, अब जब भी मैं जिस योनि में जन्म लूं वहां भी आपकी स्मृति बनी रहे। तभी भगवान श्री राम बोले कि हे बाली, तथास्तु, ऐसा ही होगा। साथ ही साथ आपके माध्यम से संसार के लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिनको सुनकर वे अपना जीवन सुधार सकते हैं। और किसी भी मनुष्य के लिए मेरी बताई हुई ये 7 बातें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1, दूसरों के दोष मत देखो।
किसी दूसरे का दोष देखना महापाप होता है। स्वयं को ज्ञान से इतना भर लो कि तुम्हें दूसरों के दोष देखने का समय ही ना मिले। क्योंकि प्रिय मित्रों, अपने अंदर के दोष को कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता। यदि दूसरों के अंदर सरसों के दाने के बराबर भी दोष हो तो वो सभी को दिखाई देता है। नंबर 2, संपूर्ण प्राणियों पर मनुष्य के लिए दया रखनी चाहिए। क्योंकि प्रिय मित्रों, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम कितने बड़े दयावान थे। जब भी भगवान श्री राम किसी को दुखी देखते थे तो वो उसके लिए दुगने दुखी हो जाते थे। वे सभी के दुखों को अपना दुख समझते थे। जब भी किसी पर दुख देखते तब वे कहते थे, इसको दुख मेरी असावधानी के कारण आया है। यदि मैं सावधान होता तो वो दुखी नहीं होता। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी भगवान श्री राम ने तीसरी बात बताई कि हे बाली, मन को सदैव ही निर्मल रखना चाहिए। जिसका निर्मल मन होगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। कहते हैं कि माया मोह में पड़कर मन कठोर हो जाता है। इसलिए किसी को भी कष्ट मत दो, क्योंकि कष्ट देने से कष्ट ही मिलता है और सुख देने से सुख प्राप्त होता है और चंचलता से मन बिगड़ता है। मनुष्य के पास सबसे श्रेष्ठ बल बुद्धि का होता है। उसे सदैव ही अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और कोई भी कार्य करे तो अपने बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए, तो उसे अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 4, विचार को महत्व दो, अर्थात बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपको अपने कार्य को कुशल बनाना है तो उस कार्य के लिए भली प्रकार अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। सदैव ही अपने जीवन में सावधान बने रहो। सबके आगे स्वयं को ही बड़ा मत समझो। यदि मनुष्य बड़ा भी है तो भी उसे सभी के सामने अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए। धन और शक्ति होते हुए भी स्वयं को विनम्रता धारण करनी चाहिए। और प्रिय मित्रों, विनम्रता की ही जीत होती है और धैर्य ही मनुष्य की शोभा है। नंबर 5, मानव जीवन में शुद्धि का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि मनुष्य चाहे तो अपने भीतर व बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो सकता है। जो मनुष्य मन कर्म वचन पवित्र है उस पर परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है। मनुष्य बनना तो बहुत अच्छी बात है और उससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि अपने दोष को मिटाकर पवित्र हो जाना, और पवित्र होते ही आपके पास शांति स्वयं ही आ जाती है। और छठी बात, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह से यदि आपके पास कोई शक्ति आ जाए तो उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना चाहिए। शक्ति को धर्म में लगाने से बल की प्राप्ति होती है और परोपकार का पुण्य प्राप्त होता है। आपके पास चाहे दैवीय शक्ति क्यों ना हो, धन की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, सबका इस्तेमाल शुभ कर्मों के लिए करना चाहिए। बुरे कार्यों में इन शक्तियों को लगाने से शक्ति का दुरुपयोग माना जाता है और जो व्यक्ति इनका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करता है तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। क्योंकि शक्तियां तो मानवता और धर्म की रक्षा के लिए होती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री राम ने बाली के लिए उपदेश दिया और मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की शरण में सौंपकर अपनी अंतिम सांस ले ली, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। और दर्शक बंधुओं, आप तो इस बात को भली प्रकार समझ गए होंगे कि इन 4 लोगों पर मनुष्य को सपने में भी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, वरना उनका सर्वनाश निश्चित है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस कहानी को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।